हेलो दोस्तों, अम्ल, क्षारक तथा लवण नामक अध्याय के इस नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने यह पढ़ा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, पीएच स्केल क्या होता है, तनुकरण क्या होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है। हमने यह सब इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण क्या है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, विरंजक चूर्ण जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो प्राप्त होता है विरंजक चूर्ण। देखिए दोस्त, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CaOH ट्वाइस को Cl2 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो प्राप्त होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तथा जल बाहर निकल जाता है। क्लियर? तो ये जो प्राप्त हुआ है CaOCl, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड विरंजक चूर्ण। क्लियर? तो फ्रेंड्स, इतना याद रखिएगा कि जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात इसको बोलते हैं शुष्क बुझा हुआ चूना को जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो प्राप्त होता है विरंजक चूर्ण। आइए इसके पदों को पढ़ते हैं। देखिए, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो इतना याद रखिएगा दोस्त कि जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो निर्माण होता है विरंजक चूर्ण का। क्लियर? आइए अब ये देखते हैं कि विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। देखिए, पहला है वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए। क्लियर? दूसरा, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मजा के विरंजन के लिए। तीसरा, रासायनिक उद्योगों में अपचायक के रूप में किया जाता है। चौथा, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, विरंजक चूर्ण का उपयोग 4 स्थानों पर किया जाता है। पहला, वस्त्र उद्योग में। दूसरा, कागज की फैक्ट्री में। तीसरा, रासायनिक उद्योग में जो अपचायक के रूप में किया जाता है। और चौथा, जो पीने वाला जल होता है, उस जल में जो अणु होते हैं उसको मारने के लिए हम लोग विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब आइए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग चलते हैं। अगले जो टॉपिक हैं वह है बेकिंग सोडा। आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, बेकिंग सोडा जो होता है खाने वाला सोडा होता है। इसका सामान्य सूत्र होता है NaHCO3, जिसे हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर? अब यह देखेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट किस तरह से निर्माण होता है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल, इन चारों की अभिक्रिया जब एक साथ कराते हैं तो सबसे पहले निर्माण होता है NaHCO3 तथा दूसरा उत्पाद बनता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। यह है अमोनियम क्लोराइड और यह है बेकिंग सोडा। क्लियर?
तो फ्रेंड्स, जब भी हम सोडियम क्लोराइड, अमोनिया गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल, इन चारों की अभिक्रिया एक साथ जब कराते हैं तो सबसे पहला जो मुख्य उत्पाद बनता है वह है सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात बेकिंग सोडा, और इसका दूसरा नाम हम यह कह सकते हैं खाने वाला सोडा, और उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है NH4Cl, जिसे हम लोग बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्लियर? आइए इसके लैंग्वेज को पढ़ते हैं। देखिए, जब सोडियम क्लोराइड, अमोनिया गैस, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के साथ अभिक्रिया कराने पर बेकिंग सोडा अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। क्लियर? तो जब भी हम इन चारों की अभिक्रिया एक साथ कराते हैं तो निर्माण होता है सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात हम बेकिंग सोडा भी कह सकते हैं। अब यह देखेंगे फ्रेंड्स, जो बेकिंग सोडा होता है यदि इसको हम गर्म करें तो क्या निर्माण देता है, आइए देखते हैं। देखिए, जब हम खाना बनाते हैं तब बेकिंग सोडा को ऊष्मा दिया जाता है, तो जब इसको हम ऊष्मा देते हैं तो निर्माण करता है सोडियम कार्बोनेट, और जो इसमें नमी होता है बाहर हो जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बाहर निकल जाता है। क्लियर? तो एक बात याद रखिएगा, जब हम खाना बनाते हैं तो बेकिंग सोडा को ऊष्मा मिलती है, और जब उसको ऊष्मा मिलती है तब निर्माण करता है सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर? आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग। क्लियर? देखिए, इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, सबसे पहला यह है इसका उपयोग कि जो बेकिंग पाउडर होता है उसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है, इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण पावरोटी या केक के खमीर में उठ जाता है, अर्थात जो ये प्राप्त हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो पावरोटी होता है या केक, उसके ऊपर आप देखे होंगे यह कि वो थोड़ा क्या होता है, उठ जाता है ऊपर की तरफ, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा, इससे यह मुलायम होता है, और यह जो होता है, जो पावरोटी होता है या केक होता है, वह क्या होता है, बहुत मुलायम होता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है, जो सोडा अम्ल तैयार किया जाता है फ्रेंड्स, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर? आइए अब इसी के साथ अब हम लोग देखेंगे धावन सोडा अर्थात धोने का सोडा। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ेंगे धोने का सोडा, जिसे धावन सोडा भी कहा जाता है। इस सोडा से हम लोग कपड़ा या घरों की सफाई भी किया जाता है। फ्रेंड्स, इसका सूत्र है Na2CO3 × 10H2O। क्लियर? अब ये किससे मिलकर बना होता है, आइए हम आपको बता रहे हैं। देखिए फ्रेंड, जो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, इसकी अभिक्रिया जब हम जल के साथ कराते हैं तब यहाँ निर्माण होता है Na2CO3 × 10H2O। क्लियर? इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए यहाँ पर जल के अणु 10 है, यहाँ पर जल के अणु 1 है, इसलिए इसमें 10 से गुणा कर देंगे, यह अभिक्रिया हो गई संतुलित। इसको ही हम लोग बोलते हैं धोने का सोडा। क्लियर? तो फ्रेंड्स, जब भी आप सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो प्राप्त होता है
धोने का सोडा या धावन सोडा। क्लियर। देखिए फ्रेंड्स, इसके लैंग्वेज को पढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर धोने का सोडा प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, जो सोडियम कार्बोनेट है यदि उसका क्रिस्टलीकरण करें तो क्रिस्टलीकरण करने का मतलब कि जल के साथ अभिक्रिया हम कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है धोने का सोडा। और यह जो होता है प्राप्त पदार्थ, यह एक क्षारीय लवण होता है। क्लियर। यानी इसमें क्षार का गुण होता है और यह एक लवण भी है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय लवण। क्लियर। अब आइए फ्रेंड्स, इसका हम लोग उपयोग को पढ़ते हैं। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज के उद्योगों में किया जाता है। तो जो धोने का सोडा है फ्रेंड्स, इसका उपयोग कांच बनाने में, साबुन तथा कागज के जो उद्योग हैं उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं। क्लियर। अब देखिए, इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में किया जाता है। जो बोरेक्स बनाया जाता है उस समय हम लोग धोने का जो सोडा होता है हम प्रयोग करते हैं। क्लियर। फिर इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है। जो धोने का सोडा है फ्रेंड, इसका प्रयोग हम लोग घरों में साफ सफाई के लिए प्रयोग करते हैं। क्लियर। चौथा, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जो जल की कठोरता होती है वो भी अस्थायी कठोरता जो होती है, इसको यदि हटाना होता है तो हम धोने का सोडा का प्रयोग करते हैं, यानी धावन सोडा का प्रयोग करते हैं। क्लियर। फ्रेंड्स, यह वीडियो हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि सब्सक्राइब कर ले हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।